नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। किष्किंधा कांड को पूर्ण करके सुंदर कांड में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसके पूर्व भाग में सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों रखा गया, इस पर हमने कुछ चर्चा करी थी। सुंदर कांड की हर बात सुंदर है, सुंदर कांड का हर प्रसंग सुंदर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी सुंदर कांड में धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए भगवान अपनी सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। इससे ज्यादा सुंदर और क्या हो सकता है। आइए इस सुंदर कांड की कथा में अब हम प्रवेश कर रहे हैं। सुंदर कांड को हम प्रारंभ कर रहे हैं। आप सब जानते हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के सभी कांडों के प्रारंभ को संस्कृत के श्लोकों से उन्होंने प्रारंभ किया है, क्योंकि संस्कृत भाषा देव भाषा मानी गई है। यद्यपि तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ को सामान्य लोक भाषा में लिखा है ताकि जन जन तक राम कथा पहुंच सके, लेकिन देव भाषा का सम्मान करने के लिए उन्होंने प्रत्येक कांड के प्रारंभ में संस्कृत के श्लोकों का उपयोग किया है। तो सुंदरकांड में भी आपको प्रारंभ में संस्कृत के श्लोक मिलेंगे और इस संस्कृत के श्लोक में उन्होंने अपने आराध्य की स्तुति करी है, वंदना करी है। अब उसके बाद जब प्रारंभ होता है, चूंकि सुंदरकांड मुख्यतः हनुमान जी के चरित्र पर आधारित है, इसलिए संस्कृत के श्लोकों में भगवान राम की आराधना करने के साथ साथ उन्होंने हनुमान जी की भी आराधना करी। हनुमान जी के गुणों का वर्णन उन्होंने किया है और वो वर्णन करते हुए कहते हैं, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम दनुजवन कृशानम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये हनुमान जी की स्तुति में उन्होंने 8 विश्लेषणों का उपयोग किया है। हनुमान अष्टक भी कह सकते, 8 गुणों का वर्णन उन्होंने किया है। वैसे तो हनुमान जी को कहा जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो अष्ट सिद्धियां उनके पास है, लेकिन उनके गुणों का बखान करने में गोस्वामी जी ने 8 विश्लेषणों का उपयोग किया है। और इन विश्लेषणों के माध्यम से उन्होंने हनुमान जी के चरित्र को उजागर करने का प्रयास किया है। राम कथा में पग पग पर आपको हनुमान जी की इन
विशेषताओं का आभास भी होता है। जैसे सबसे पहला उन्होंने बताया हनुमान जी के बारे में क्या है, बोले अतुलित बल धामम। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, बोले हनुमान जी बलशाली है। बलशाली तो बहुत लोग हुए, इतिहास के पन्नों को उठा करके देखें तो एक से बढ़कर एक बलशाली हुए, लेकिन उनकी शायद इतनी स्तुतियां नहीं गाई जाती हैं। तुलसीदास जी को केवल बलशाली कहने पर संतोष नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कहा अतुलित बल धाम। अतुलित का मतलब है जिनके बल की तुलना किसी से न की जा सके। परम बलशालियों में भीम भी है, अनेक असुर भी परम बलशाली हुए हैं, लेकिन हनुमान जी के बल की तुलना किसी से की नहीं जा सकती, इसलिए वो कहते हैं अतुलित बल धाम। यानी बल तो हनुमान जी में है, पर वो अतुलनीय है, अतुलित है। साधारण शब्दों में कहा जाए, आज के शब्दों में कहा जाए तो हनुमान जी केवल पावरफुल नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा पावरफुल है। अतिरिक्त बल उनके अंदर है, और उसका प्रमाण आप जन्म से लेकर उनके समग्र चरित्र में देख सकते हैं। आप जीवन के प्रारंभ को देखिए, उनके जीवन की सबसे पहली घटना, जन्म के बाद का सबसे पहला प्रसंग जो आता है, मां अंजना की गोदी में लेटे हुए थे। मां ने सोचा बालक के लिए कुछ कंद मूल फल लेकर आओ, नीचे सुलाया। मां अंजना गई कंदमूल फल लेने के लिए। सुमेरु पर्वत की शिखा के ऊपर, चोटी के ऊपर गुफा में हनुमान जी लेटे हुए थे। अचानक सामने सूर्य उदय हुआ, लाल सूर्य नजर आया, तो हनुमान जी ने कहा ये रहा फल तो सामने, मां पता नहीं कहां गई, इसको तो मैं भी छलांग लगाकर पा सकता हूं। और हनुमान जी ने छलांग लगा दी और सूर्य को उन्होंने मुख में रख लिया। बाल समय रवि भक्ष लिए। यह घटना बताती कि हनुमान जी कितने बलशाली हैं। सूर्य तक छलांग लगाना, क्योंकि सूर्य कोई एकाध किलोमीटर पर नहीं कि जिसकी छलांग लगा ली जाए। वैज्ञानिकों का अनुमान है 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है सूर्य। और सूर्य की गर्मी कितनी है शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो मापदंड बताया है उसके अनुसार मैं आपसे बता दूं, 100 डिग्री गर्मी जब होती है तो पानी भाप बन जाता है। 4500 डिग्री की गर्मी में लोहा भी भाप बन जाता है। लोहा सबसे ठोस धातु मानी जाती है, लोहा भाप बन जाता है 4500 डिग्री की गर्मी पर। और सूर्य के केंद्र में 2 करोड़ डिग्री की गर्मी मानी गई है क्योंकि सूर्य तक अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया है। ऐसे सूर्य को मुख में रख लेना, यह अतुलित बलशाली होने का प्रमाण नहीं तो और क्या है। उसके बाद एक और घटना का वर्णन आता है। हनुमान जी बहुत बाल अवस्था में थे, मां की गोदी में थे, अंगड़ाई ली और गोदी से लुढ़क कर नीचे गिर पड़े। सुमेरु पर्वत के ऊपर से धड़ाम से नीचे गिर पड़े। मां का हृदय आप समझ सकते, इतना तो पक्का था कि इतने ऊपर से गिरने वाला बच्चा अब जीवित नहीं बचेगा, लेकिन मां की ममता, जीवित मिले चाहे ना मिले,
लेकिन दौड़ करके मां अपने उस लाल के पास तो जाएगी, चाहे वो किसी भी अवस्था में मिले। तो मां अंजना नीचे पहुंची। कहते हैं जिस चट्टान के ऊपर हनुमान जी गिरे उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं हुआ, मुस्कुराते हुए मां अंजना को मिले। ये हनुमान जी के अतुलित बलशाली होने का प्रमाण है। रामचरितमानस को अगर उठाकर देखिए, ये तो अन्य रामायणों के कुछ प्रसंग मैंने आपके सामने रखे। रामचरितमानस में अगर आप देखें, इसमें भी आपको उनके अतुलित बलशाली होने का वर्णन मिलता है। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, विभीषण जी बोले सुखेन वैद्य इलाज कर सकते हैं, उन्हें लेकर आना पड़ेगा लंका से। हनुमान जी गए सुखेन वैद्य को लेने के लिए, पर केवल सुखेन वैद्य को उठाकर नहीं लाए, बल्कि उसके पूरे अस्पताल को, उसके पूरे घर को, साधारण शब्दों में कहें पूरे क्लिनिक को उठा करके ले आए। फिर उसके बाद सुखेन वैद्य ने कहा संजीवनी बूटी मिलेगी आपको उस पर्वत के ऊपर, वो लेकर के आओ, द्रोणगिरी पर्वत पर जाओ। हनुमान जी गए बूटी लेने के लिए, गए थे बूटी लेने के लिए और पूरी खूंटी उखाड़ लाए, पूरा के पूरा पर्वत ही उठा करके ले आए। ये अतुलित बलशाली नहीं होने का प्रमाण है तो और क्या है। ऐसे दर्जनों प्रसंग आते हैं जिसमें वर्णन आता है कि हनुमान जी अतुलित बलशाली है, और इसीलिए सभी उनके बल को मानते हैं, जानते भी हैं और मानते भी हैं। एक बात आपको बताऊं, आप और हम हनुमान जी के भक्त हैं, हम हनुमान जी के बल की प्रशंसा करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम उनके भक्त हैं, हम उनको मानते हैं, हम उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। लेकिन अगर विरोधी भी प्रशंसा करने लग जाए, शत्रु भी अगर प्रशंसा करने लग जाए, तो ज्यादा वजन होता है उस बात का, वो ज्यादा कीमती बात होती है। और याद रखिए, हनुमान जी के बल की सराहना असुरों ने भी करी है, शत्रुओं ने भी करी है, उनसे युद्ध करने वालों ने भी करी है। रावण भी हनुमान जी के बल की प्रशंसा करता है, एक बार नहीं कई बार। जब राम रावण का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो रावण ने अपने गुप्तचरों को भेजा, जरा पता लगाओ रामादल में कौन कौन महारथी हैं, कौन कौन बड़े योद्धा हैं, ताकि उस हिसाब से हम व्यूह रचना करें, युद्ध लड़ने की तैयारी करें। गुप्तचर जाकर आए और एक लंबी सूची लेकर आए कि ये सब महाबली बानर हैं। अब जैसे ही रावण ने वो लिस्ट उठा करके देखी, सबसे ऊपर जामवंत जी का नाम था। रावण मुस्कुराया और मुस्कुराकर रावण ने कहा तुम लोग ना समझ हो। किसका नाम लिखकर लाए हो? बोले बहुत वरिष्ठ माने जाते हैं जामवंत जी। रावण ने कहा वरिष्ठ तो हैं, पर बात यह कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरा रूढ़ा। ये तो बहुत बूढ़े हो गए, ये अब युद्ध के लायक नहीं है, और अगर लड़ भी लेंगे तो कोई बहुत नुकसान हमारा नहीं कर सकते। बूढ़ा आदमी क्या कर लेगा? बूढ़े आदमी के तो हाथ पैर कांपते हैं, अगर तलवार भी पकड़ेगा तो ऐसे हाथ कांपते रहेंगे उसके। गुप्तचरों ने कहा महाराज इसके नीचे अंगद जी जवान, उनका नाम भी हमने लिखा। रावण ने कहा हां अंगद जवान है, लेकिन अंगद को युद्ध लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, पहले एक भी युद्ध उसने नहीं लड़ा है। बिना अनुभव के युद्ध कैसे लड़ता है? युद्ध केवल तीर तलवार से नहीं लड़ा जाता है, केवल शस्त्रों से नहीं लड़ा जाता है, अनुभव चाहिए, और अंगद के पास अनुभव नहीं है। और आगे किसके नाम? नल नील आदि के नाम थे। तो रावण ने थोड़ा झुझलाते हुए कहा तुम बेकार की लिस्ट उठा करके लाए हो। बोले क्यों?
बोले शिल्प कर्म जानत नल नीला। नल और नील तो शिल्पी हैं, पुल बना रहे थे अभी। अब शिल्प कार्य करने वाले को युद्ध करने का क्या अनुभव है? वो युद्ध नहीं कर सकते, बेकार है। दिखने में मोटे ताजे होने से कोई थोड़ी काम हो जाता है। तो गुप्तचर निराश होकर बोले, क्या एक भी इसमें नहीं है जो आपको लगता है कि बलशाली है? रावण ने कहा, नहीं, हे कपि, एक महाबलशाली, एक बलशाली है। कौन? बोले, आवा प्रथम नगर जेहि जारा, जिसने आकर के लंका जलाई थी ना, उसको मैं मानता हूं बलशाली। युद्ध के दौरान हनुमान जी ने एक मुटिका का प्रहार किया, रावण मूर्छित हो गया। मूर्छा गे बहोरी सो जागा, और कपिबल विपुल सराहन लागा। वो सराहना करने लगा, वाह, यह है बलशाली। तो आप सोचिए, शत्रु भी जिसके बल की प्रशंसा करे, वो कितना बलशाली होगा। इसीलिए हनुमान जी के लिए कहा गया अतुलित बल धाम। वो बल के धाम है, अतुलित बल धामम। हनुमान जी के बल की तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन हनुमान जी इतने बलशाली हैं, ये हम सब जानते हैं, मानते भी हैं। आपने देखा होगा कि जहां बल की उपासना होती है, वहां हनुमान जी की उपासना जरूर होती है। खासकर आपने देखा होगा, हमारे जितने पहलवान होते हैं, मल्ल युद्ध के योद्धा होते हैं, भारत में जितनी व्यायामशालाएं हैं, वहां हनुमान जी का चित्र आपको जरूर देखने को मिलेगा। वहां हनुमान जी की उपासना करने वाले आपको मिलेंगे, क्योंकि हनुमान जी अतुलित बलधामम है। और इसीलिए जो भी शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, वो हनुमान जी की उपासना जरूर करता है। जो भी शक्ति को पाना चाहता है, वो हनुमान जी की शरण में जरूर जाता है, ताकि हनुमान जी की कृपा उसके ऊपर बने और हनुमान जी की कृपा पाकर के वह भी जीवन में शक्ति को प्राप्त कर सके। तो हनुमान जी के बल की चर्चा तो हम कर रहे हैं, लेकिन साथ में एक बात महत्वपूर्ण यह हो जाती है कि आखिर हनुमान जी में इतना बल आया कहां से? हनुमान जी इतने बलशाली कैसे हैं? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमें कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है, हमारे लिए उपयोगी है। तो कुछ बातें मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हम हनुमान जी के बल की प्रशंसा तो कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर हो और हमारे अंदर भी बल का संचार हो, हमारे अंदर भी बल आवे। और इसके लिए कुछ बातें हमें समझने की आवश्यकता है। देखिए, हनुमान जी के बल को हम अगर समझें, ये बल कहां से आया, अगर इसकी हम बात सोचें, एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आता है। हालांकि रामचरितमानस में उस प्रसंग का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन कुछ ग्रंथों में, कुछ रामायणों में एक प्रसंग आता है। छोटा सा प्रसंग है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। और प्रसंग यह है कि जब रावण वध के बाद पुष्पक विमान से भगवान राम लौट रहे थे, किष्किंधा पर्वत पर कुछ समय के लिए विमान रुका, क्योंकि वानर सेना वहीं से प्रस्थान करी थी, तो निश्चित तौर पर वहां रुकना आवश्यक था। इसके साथ साथ सुग्रीव जी ये चाहते थे कि मेरी पत्नी प्रभु राम के दर्शन करे। तारा भी
भगवान राम के दर्शन करना चाहती थी। भगवान राम तारा के पुत्र अंगद को अपने साथ ले गए थे, इसलिए भगवान राम भी चाहते थे कि मैं तारा को उसका पुत्र सकुशल सौंपूं। तो कुछ समय के लिए विमान किष्किंधा में उतरा और सब अपने अपने परिवारजनों से मुलाकात करते। भगवान राम ने देखा हनुमान जी के मन में भी कुछ चल रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। तो हनुमान जी को इस भाव में देख करके भगवान राम ने पूछा, क्या बात है, आपके मन में क्या चल रहा है? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं भी मां से मुलाकात कर लूं। अब जैसे ही मां से मुलाकात करने की बात आई तो भगवान राम मुस्कुराए और बोले, अकेले मुलाकात करोगे कि हमारी भी मुलाकात करवाओगे? सुनकर के हनुमान जी तो गदगद हो गए, आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। प्रभु आप बड़े दयालु, बड़े कृपालु, मेरे मन में तो यही था पर मैं कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कितना अच्छा होगा आप भी चले, मां को दर्शन मिल जाएंगे आपके। तो उसी समय मां अंजना के पास सब पहुंचे विमान लेकर के। अब हनुमान जी मां अंजना के श्री चरणों में गिर पड़े। अद्भुत वात्सल्य प्रेम, मां ने अपनी गोदी में बालक को जिस तरह से लेते हैं इस तरह से हनुमान जी को लिया। सभी मां अंजना के वात्सल्य को देख करके बड़े गदगद थे। अचानक मां अंजना ने हनुमान जी से पूछा, इतने समय तुम कहां थे और क्या कर रहे थे? हनुमान जी ने सारी जीवन गाथा बताई। मैं सुग्रीव जी की सेवा में था और फिर भगवान राम आए और बाली का वध हुआ, सुग्रीव को राजपद दिया गया और राम की आज्ञा से हम सीता की खोज में गए। फिर राम रावण का युद्ध हुआ और रावण वध करके हम लौट रहे हैं। सारा वृतांत सुनाया। जब ये सारा वृतांत सुना कि रावण सीता का हरण करके ले गया, भगवान राम जंगल जंगल सीता की खोज करते रहे, फिर रावण का युद्ध हुआ, सारी बातें जब सुनी तो मां अंजना क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर हनुमान जी को कहने लगी कि तेरे रहते हुए अगर ये सब काम प्रभु राम को करना पड़ा तो तूने क्या किया? मैंने तो ये सोचा था कि तू प्रभु राम की सेवा में है, मतलब राम को कुछ नहीं करना पड़ेगा, पर ये सब काम तो तुझे राम को करने पड़े। अरे स्वयं जाकर के सीता को लेकर के आ जाता, रावण का वध करके आ जाता, भगवान राम को इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। तूने तो मेरे दूध को लजा दिया, तूने तो मेरे दूध को कलंकित कर दिया। इस तरह से मां अंजना हनुमान जी को उल्लाहना दे रही थी। सभी को बड़ा आश्चर्य हो रहा कि इतनी सेवा हनुमान जी ने करी है। अगर हनुमान जी न होते तो युद्ध जीतना भी शायद संभव नहीं होता। लेकिन फिर भी मां अंजना हनुमान जी को डांटे चली जा रही है, बार बार कह रही है तूने मेरे दूध को लजाया, तूने मेरे दूध को लजाया। तो लक्ष्मण जी के मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ और लक्ष्मण जी के मन में जो प्रश्न आया वो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, मां आप हनुमान जी को इस तरह से मत डांटिए, इन्होंने राम की बड़ी सेवा करी है, बड़े बड़े काम इन्होंने किए हैं, मेरे प्राण इन्होंने बचाए हैं, हम दोनों के प्राण बचाए हैं। पाताल लोक के अंदर ले जाकर हमको बंदी बना दिया था अहिरावण ने। अगर ये न होते तो हम पाताल से कभी मुक्त नहीं हो पाते। आप व्यर्थ अपने पुत्र को कोस रही है, डांट रही है और बार बार दूध लजा दिया, दूध लजा दिया। ये दूध दूध आप क्यों इतना दोहरा रही हैं? अरे सभी बच्चे दूध पीते हैं अपनी मां के, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मां अंजना ने कहा, यूं तो सभी बच्चे दूध पीते हैं अपनी मां के, लेकिन दूध दूध में फर्क होता है। और मां अंजना ने उसी समय अपने स्तन से दूध की एक धार निकाली। जिस चट्टान के ऊपर वो धार गिरी, उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए।
ये घटना केवल ये बताती है कि मां अंजना के दूध में कितनी शक्ति थी, और ऐसा दूध जो पिएगा वो अतुलित बलधामम बनेगा ही बनेगा, अतुलित बलशाली बनेगा ही बनेगा। ये दूध की ताकत है। आज के युग में, आज के दौर में तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज के आधुनिक युग में आधुनिक पढ़ी लिखी माताएं अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिलाना चाहती, क्योंकि उनकी फिटनेस, उनका फिगर बिगड़ जाएगा। और पिलाती भी है तो जितना जल्दी छुड़वा सके उतना छुड़वाने का प्रयास करती है, बोतल थमाने का प्रयास करती है। तो आज के दौर में बलशाली पुत्र कहां से पैदा होगा? विज्ञान भी इस बात को मानता है कि मां का दूध बालक के लिए सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है, सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। एक और बात इसके साथ जोड़ना चाहूंगा मैं, मां का दूध अगर पावरफुल है, शक्तिशाली है, तभी वह दूध बालक में शक्ति का संचार कर सकेगा। आज की माताओं का हाल यह है कि बालक को जन्म देने के लिए भी उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर शक्ति नहीं है। जब तक मां के अंदर शक्ति नहीं होगी तब तक बालक में शक्ति कहां से आएगी? तो ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं। और हनुमान जी के बलशाली होने में एक सबसे बड़ी बात जो मैंने आपके सामने रखी वो है दूध का प्रभाव। दूध का प्रभाव बहुत भारी होता है। एक सत्य घटना मुझे याद आ रही है, 2 मिनट की बात है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आपने सबने छत्रपति शिवाजी का नाम सुना है, उनकी गाथाएं आपने सुनी है, उनकी वीरता की गाथाएं आपने सुनी है। उनके जीवन की एक सत्य घटना है, जब वो बाल अवस्था में थे, बालक थे, मां का दूध पीते थे, शिवाजी सो रहे थे, उनकी मां जीजाबाई को कुछ जरूरी काम से जाना था। इतिहास के पन्नों पर वर्णन है, राजकार्यों में जीजाबाई का महत्वपूर्ण योगदान था, उन्हें आवश्यक कार्य से जाना था। वो चली गई, पीछे से शिवाजी उठे, रोने लगे। भूखे थे बालक, रोने लगा। जो दासी उनकी सेवा में थी उसके भी छोटा बालक था। दासी को कोई और उपाय नहीं सूझा, उसने अपना दूध शिवाजी को पिला दिया ताकि बच्चा चुप हो जाए। और वास्तव में शिवाजी चुप हो गए। थोड़ी देर बाद जीजाबाई आई तो दासी ने सारी बात बता दी। बोले शिवा उठ गया था, रो रहा था, चुप नहीं हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा दूध अपना पिला दिया ताकि बच्चा चुप हो जाए। जैसे ही जीजाबाई ने सुना कि दासी ने अपना दूध पिलाया है, तुरंत उन्होंने शिवाजी को उल्टा लटका दिया, पांव पकड़ करके औंधा लटका दिया। वो रो रहा, चिल्ला रहा है, लेकिन मां ने एक पल की भी दया नहीं देखी। दासी रोने लगी, बिलखने लगी और विनती करने लगी, इस बालक का कोई दोष नहीं है, अगर औंधा लटकाना है तो मुझे लटकाओ, गलती मैंने करी, कसूरवार मैं हूं, मैंने दूध पिलाया है। थोड़ा थोड़ा करके वो सारा दूध मुख से बाहर निकल गया शिवाजी के। तब जीजाबाई ने बालक को लिया, दूध पिलाया। और बाद में जीजाबाई ने दासी से कहा, बात दरअसल ये है कि अगर दासी का दूध इसके अंदर समा जाता, इसके रगों में चला जाता, तो इसके अंदर कहीं न कहीं दासता का भाव आ जाता। मैंने इसलिए वो सारा दूध निकाला ताकि इसके रगों में दासता का कोई भाव ना आवे। यह है दूध का प्रभाव, यह है दूध की शक्ति। और केवल बात दूध तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि दूध तो एक बाल्य अवस्था का आहार है, जीवन भर का आहार। देखिए,
हनुमान जी का आहार क्या है? कंद मूल फल, सात्विक आहार। जीवन में जितना आहार हमारा सात्विक होगा, प्राकृतिक जन्य होगा, उतना ही हमारे अंदर प्राकृतिक बल होगा। शक्ति को प्राप्त करने के लिए आहार पर हमें ध्यान देना होगा। और जो जितना सात्विक आहार लेगा, जो जितना प्राकृतिक रूप से आहार ग्रहण करेगा, उसके अंदर प्राकृतिक बल निश्चित रूप से होगा। पिज्जा और बर्गर आदमी को बलवान नहीं बना सकते हैं। अगर बलवान बनना है तो हमें आहार पर ध्यान देना होगा। हनुमान जी के गुणों को समझने के लिए मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। पहला, अतुलित बल धामम। हनुमान जी अतुलित बलशाली हैं, और अतुलित बलशाली होने के और भी कई कारण हैं। हो सकेगा तो दूसरे अगले भाग में हम इसकी और चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।